नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 शुरू होते ही चुनावी साल का आगाज हो चुका है और सियासी दलों ने अपना दमखम दिखाना अभी से शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में यात्राओं और जनसभाओं के जरिए सियासी जोर आजमाइश और तेज हो चली है। चुनावी गहमा गहमी के बीच में राहुल गांधी ने अपनी 6,700 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक इसकी शुरुआत कर दी है। 66 दिनों की यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इसके पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अब बीजेपी ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को सलाह देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी में न्याय करे और पार्टी में किसी के साथ अन्याय ना हो, उनका भला हो जाएगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही उनकी पार्टी के बड़े नेता उनको छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन जाती है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अंतिम समय आ चुका है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के बजाय प्रायश्चित यात्रा उनको करनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चुनावी हवा बदलेगी? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा और क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में खलबली मची है? आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने जो एक न्याय यात्रा का जिक्र किया तो मैंने उनसे एक और बात कही है कि वो न्याय पहले अपने पार्टी में करें। पार्टी में एक दूसरे के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं सब संदक दिखता है, तो इसलिए वो अन्याय वहां ना हो किसी के साथ, तो उसको न्याय यात्रा को उस तक सीमित रखेंगे, कांग्रेस का भला हो जाएगा। वरना तो कांग्रेस तो कल भी डूबी, आज भी डूबी, आगे भी डूबेगी। हम चाहते हैं थोड़ा विपक्ष को बचा रहे हैं। नहीं, वो तो उनको पिछली बार पता चल गया था कि देश जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो घूमे तो उनको पता चल गया कि ये देश तो कई हजार सालों से जुड़ा हुआ है। अब वो न्याय यात्रा लेके निकले हैं। अब वो न्याय किससे मांग रहे हैं? खुद के लिए मांग रहे हैं, परिवार से मांग रहे हैं कि भाई मेरी शादीशुदी वक्त पे करनी चाहिए थी, या वो किसी और मुद्दे पर मांग रहे हैं? अब उनकी न्याय यात्रा जब आगे आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि उनका न्याय यात्रा में वो किसके लिए न्याय मांग। राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जो अन्याय किए, इस देश का बंटवारा करवाया हिंदू मुस्लिम के आधार पर। 71 की लड़ाई में 80,000 POW पकड़े गए, बिना कुछ लिए वापस दे दिए। संविधान को रौंदकर देश में इमरजेंसी लगाई, 1 लाख से ज़्यादा लोग मीसा में बंद कर दिए। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। संवैधानिक तौर पर गठित सरकारों को इन्होंने अनेकों बार अपने पैरों से रौंदा है। 4 सरकारें तो हमारी 6 दिसंबर के बाद बिना किसी सोच विचार के इन्होंने तोड़ दी थी। तो इनको तो प्रायश्चित करना चाहिए। सिखों के साथ इन्होंने कत्लेआम करवाया 1984 में और बयान देके उसका समर्थन किया। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा की बजाय अगर प्रायश्चित यात्रा करेंगे तो इनको ज्यादा लाभ होगा। अब न्याय यात्रा पर सियासत हो रही है, लेकिन किसने क्या कहा है ये आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, ओपी धनखड़ ने कहा कि अब राहुल गांधी शादी नहीं होने की न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब कांग्रेस का अंतिम समय आ गया है, कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा यह बात कही गई है। तो ये बयान दिए गए हैं न्याय यात्रा पर। आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, ये सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया। तो एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन उसको लेकर के जो बयान हैं वो किस प्रकार के हैं ये भी आपको बता रहे हैं। राहुल की यात्रा कांग्रेस की तोड़ो यात्रा है, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा कही गई। तो राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस पर जो सियासत है वो जमकर हो रही है और इस तरह से जो बयानबाजियां हैं
वो जारी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस न्याय यात्रा से जो असर है वो क्या पड़ेगा और इस न्याय यात्रा से क्या जो चुनावी हवा है वो बदलेगी। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। टीपू पौड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीपू पौड़िया जी आपका भी स्वागत। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने सुनवाई भी दर्शकों को, क्या इसके पीछे आपको दिख रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इससे जो पूरी तरह से माहौल है वो बदलने वाला है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि नितिन जी ही शायद 2-1 दिन पहले किसी चैनल पर, हो सकता आप ही के चैनल पर हों, हमें मेरे साथ थे और इन्होंने या इनके कोई दूसरे साथी रहे होंगे, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई संबंध नहीं, ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। तो अगर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है तो फिर ये उससे राजनीतिक माहौल बदलने का सपना या कामना कैसे कर सकते हैं? कंफ्यूज्ड है कांग्रेस। यात्रा पर निकल रहे हैं लेकिन खुलकर उसको राजनीतिक यात्रा नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ये तो गैर राजनीतिक यात्रा है। खुलकर राम मंदिर के पक्ष में आ नहीं सकते, सरयू में नहाएंगे लेकिन राम लला के बुलावे को ठुकराएंगे। न इधर के न उधर के, खुदा ही मिला न वसाले सनम वाली कांग्रेस की स्थिति है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, आप और हम इनसे ये पूछ सकते हैं, भारत की जनता कांग्रेस पार्टी से ये पूछनेगी और पूछना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जिस पर सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर या इस्लाम के नाम पर, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं ने कोई अलग देश नहीं मांगा था, जिस कांग्रेस पार्टी पर इस्लाम के नाम पर भारत को खंडित करके पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान को स्वीकार करने का, पाप करने का आरोप है, वह कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करते हुए अच्छी लगती है क्या? भारत को जोड़ता कौन है? आप और हम जानते हैं। भारत कोई कांग्रेस के नेताओं ने जोड़ दिया हो, आज ये जोड़ पाए, ये कपोल काल्पनिक बातें हैं, बेतुकी निराधार कुतर्क वाली बातें हैं। भारत तो हजारों साल से जुड़ा हुआ है और भारत को जोड़ने वाले तत्व कौन हैं? भारत को जोड़ते हैं श्री राम, भारत को जोड़ते हैं योगीराज कृष्ण, भारत को जोड़ते हैं भगवान शंकर, भारत को जोड़ते हैं बाबा नानक, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक देश को जोड़ते हुए, सबको साथ लाते हुए, तीर्थाटन करते हुए इस देश ने जिनको देखा। देश को जोड़ते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह, पटना में जन्म लेते हैं, नांदेड़ में भी होते हैं और पंजाब में आकर के खालसा पंथ का गठन करते हैं। देश को जोड़ते हैं छत्रपति शिवाजी। गजब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ने वाले इन तमाम विभूतियों, महापुरुषों, दैवीय पुरुषों से परहेज है। कांग्रेस पार्टी श्री राम से घृणा करती है, उनको उनका ये कहना है कि आपने समाज के बीच में जो खाई पैदा करी, आप जो समाज को तोड़ रहे हैं उसको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसलिए ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। मुझे पूरा करने दीजिए वाक्य। मैं ये कह रहा हूं, जिस कांग्रेस पार्टी को भारत के महापुरुषों, मान बिंदुओं से घृणा है, वह कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने की बात करती हुई ना अच्छी लगती, ना सच्ची दिखती। कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो का नारा ठीक वैसे नकली है जैसे इनका गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, गरीबी कभी हटा नहीं पाए। भारत जोड़ो के नाम पर सियासत करने निकले हैं और खुलकर ये भी नहीं कह पा रहे बेचारे कि ये राजनीति के लिए है। ये राजनीतिक माहौल बदलने की एक और असफल कोशिश इनकी ओर से होने जा रही है। नितिन जी देखिए, बहुत ही सुंदर भाषण हमारे साथी प्रवक्ता जी का सुनने को मिला। अब मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है,
वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो नितिन देश जी, एक के सेकंड न्याय के लिए की मैं आपको यात्रा है। रोक रहा हूं। किसी ने स्पीकर पर अगर ऑन किया हुआ है तो प्लीज उसको ऑफ कर लें, क्योंकि आवाज इको हो रही है। आप जो बोल रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है। किसी ने भी अगर स्पीकर या आसपास टीवी चला रखा है तो नितिन जी कब बोले आप। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की तो यात्रा है, वो राहुल गांधी जी की अकेले की यात्रा नहीं, वो देश के 36 बिरादरी, सर्व धर्म, सभी जाति वर्गों, सभी रंगों, सभी धर्मों के लोगों की और सभी क्षेत्रों के लोगों की है, चाहे वो उत्तर के हो, चाहे पूरब के, चाहे पश्चिम के, चाहे दक्षिण के। आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल जी ने और पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी के, और खाली कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हर उस सामाजिक संगठन के, सिविल सोसाइटीज के, चाहे वो डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, चाहे लॉयर्स एसोसिएशन हो, प्रोफेशनल्स हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी राइटर्स हो, कोई भी लेखक ऐसे जिन्होंने देश के लिए क्रांतिकारी चीजें लिखी हैं, हर समाज के वो लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करा जब कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई। पहली बात। दूसरी बात, लगातार साथी प्रवक्ता ने कहा कि इसके राजनीतिक मायने के ऊपर 2-3 बार कहा, तो मैं स्पष्ट बता देता हूं, राहुल गांधी जी ने इस पूरी यात्रा के संदर्भ में, जब से ये यात्रा शुरू हुई और जब यात्रा खत्म हुई, और अब भी यात्रा जब मणिपुर से शुरू होगी और महाराष्ट्र में जाके खत्म होगी, कहीं भी क्या उन्होंने उनको कहीं किसी से वोट मांगते हुए देखा? क्या उनसे ये अपील करते हुए देखा कि वो कांग्रेस को वोट दें लोगों से? क्या कहीं पर उन्होंने लोगों को कांग्रेस के सिंबल बांटते हुए देखा? क्या उस यात्रा को कांग्रेस के पंजे के नीचे करने का काम करा? नहीं। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने ये बात कही थी कि इस यात्रा के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। इस यात्रा के मायने हैं सामाजिक, और हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा, जो हमारे समाज का, बहन बेटियों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका सम्मान बनाए रखने का जो काम करता है, उसको जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में जिस तरीके के हालात आज पैदा हुए, राहुल जी के इस निर्णय को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इस 6700 किलोमीटर की यात्रा को मणिपुर के उस इम्फाल से शुरुआत करने का काम करा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जबान बंद है, जहां जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार के मामले, कितनी बहन बेटियों को नग्न करके सड़कों के बीच में दौड़ाया गया, कितने ही अनेकों घर वहां जल गए, कितने ही सैकड़ों लोगों को वहां व्यापार बर्बाद हो गई, कितने ही लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, चाहे वो बांग्लादेश में करें, चाहे वो इंडिया में करें, चाहे वो नेपाल में करें। आज आखिरकार नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित ठीक है, शाह लेकिन जी, नितिन जी एक चीज मुझे बताइए, जो पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, एक तो थोड़ा इसमें बेसिक फर्क बताइएगा, दोनों में क्या अंतर हो गया? अभी न्याय यात्रा क्यों जोड़ा आपने उसमें, और दूसरा ये है कि उस यात्रा का, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक समाज को जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, आप इसका कोई पॉलिटिकल, इसका कोई मतलब ना निकाला जाए, तो जिस समाज को एक करने की बात कर रहे थे, वो समाज आपके साथ अभी हाल में जो चुनाव निकले वो उसमें खड़ा क्यों नहीं हुआ आपके साथ, या आप लोगों को वहां पे अपेक्षित सफलता फिर क्यों नहीं मिली? वो समाज क्या जुड़ा नहीं वहां पर? मैं जवाब देना चाहता हूं। जो आपने कहा कि दोनों में फर्क क्या है आयुष जी, तो सबसे पहला फर्क तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो कन्याकुमारी से शुरुआत की गई थी, वो उस समय के जो उज्ज्वलन मुद्दे देश के अंदर, किसानों को, व्यापारियों को, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, जो किसानों के साथ जो आंदोलन चल रहा था, जो छात्रों के साथ चल रहा था, उसको लेकर थी। लेकिन अब न्याय, तो उसमें टूटा हुआ क्या था जो जोड़ रहे थे? मैं फर्क बता रहा हूं। मुद्दे वही मैं कह रहा हूं ना, अगर वो मुद्दे आप जो बना रहे हैं तो उसमें कुछ टूटा हुआ तो नहीं था ना? वो मुद्दों के आधार पर अगर यात्रा थी तो फिर भारत जोड़ो का क्या मतलब था? मैं बता रहा हूं आपको। देश के अंदर एक आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल जी की यात्रा के माध्यम से जो देश के उज्ज्वलन मुद्दे थे, उस उज्ज्वलन मुद्दे पे हर वर्ग को एक साथ जोड़ा। जैसे किसानों का मुद्दा आपने देखा होगा आयुष जी, उत्तर भारत के अंदर ज्यादा एक्टिव था, लेकिन कन्याकुमारी से जब यात्रा की शुरुआत हुई तो वहां से यहाँ के किसानों ने उस यात्रा को समर्थन देकर, साथ में राहुल जी के साथ चलकर, दक्षिण के लोगों ने भी उस यात्रा में बताया कि कैसे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब बात करते हैं कि फर्क क्या है दोनों में। फर्क यह है कि जो मणिपुर के अंदर देखने को मिला, वो जो अन्याय वहां की बहन बेटियों के साथ और मणिपुर के अंदर हुआ, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि पूर्व के अंदर यानी कि ईस्ट के अंदर जो महिला है हमारी, उनकी आबादी ज्यादा है,
कार्य क्षेत्र में महिलाएं वहां पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं ईस्ट के अंदर, और उनके साथ जो हालात हुए उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी हजारों सैकड़ों अखबारों के अंदर वीडियोस चैनल्स के ऊपर महिलाओं को रोते हुए देखा कि प्रधानमंत्री, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस पर कोई वक्तव्य नहीं देते। ठीक है, इसको लेकर के आप लोग पहले भी कई बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे भी आगे ये था कि अगर आपने वो यात्रा निकाली, 2 प्रदेश के अंदर आप लोग सत्ता के अंदर थे, वो जनता आपके साथ क्यों नहीं जुड़ी? हाँ, मैं जोड़ने की बात में वो जनता आपसे खिसक क्यों गई, आपसे अलग क्यों हो गई? नहीं, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो जो 4 राज्यों के चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, सिर्फ 4 राज्यों के नहीं 7 राज्यों के चुनाव हुए। ठीक, भारत जोड़ो यात्रा का वैसे तो राजनीतिक मायना नहीं है, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हो कि जनता ने हमें उसके बाद समर्थन दिया नहीं दिया। मैं उसका जवाब देता हूं। हमने कर्नाटक का चुनाव जीता, तो हो सकता है जनता ने राहुल जी को पसंद करा, उनकी यात्रा को पसंद करा होगा, उनके विचारों को माना होगा। दूसरी बात, हमने हिमाचल का चुनाव जीता, तो वो भी राहुल जी की यात्रा के दौरान ही हिमाचल के चुनाव थे। उसके बाद हमने अब तेलंगाना जीता। और जहां तक बात रही इन 4 राज्यों के रिजल्ट की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख वोट। देखिए, रिजल्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि जनता का मतदान किसके साथ ज्यादा था। सीटों के फेरबदल में कोई 1000 से आ रहा, कोई 2000 से, वो एक अलग विषय। और इसलिए अब आपको ये लग रहा है कि इसके जरिए आपके साथ जो जनता है वो और जुड़ेगी। ठीक है टीपू जी, नहीं, बिल्कुल लोगों को न्याय दिलाने नहीं, ठीक है, आप न्याय दिलाइए। तो है ही है। ठीक है, न्याय मिलता है कि नहीं, इसका हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, टीपू पौड़िया जी, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? आयुष जी, जैसे आपने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और इससे पहले भी जो नितिन सिंगला जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो बार बार अपने बयान में एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं, और ये देश की यात्रा है, इसमें समाज को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतना बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। इनको साफ साफ ये बताना चाहिए, जो राहुल गांधी 50 साल की उम्र में क्यों मजबूर हो गया सड़कों पर उतरने के लिए? ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी आ गई कि उनको सड़कों पर उतर करके लोगों के बीच में जाना पड़ा? आज देखो, राजनीति में एक वक्त रहते जो इंसान, जो मतलब ऐसा जो राजघराने से आता है, वक्त रहते मेहनत नहीं करता, तो उसको वक्त के बाद भी मेहनत तो करनी ही करनी पड़ती है। देखो, कोई भी राजनीतिक दल जब यात्रा निकालता है तो इसमें उसका फायदा तो होता ही है, नो डाउट, इसको हम नकार नहीं सकते कि कोई फायदा नहीं होता। और इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूं कि इसका राजनीतिक मायने नहीं है। राजनीतिक मायने तो है। आज जिस प्रकार जो, लेकिन टीपू जी, नितिन जी का कहना भाई वो सही बात है, वो वोट तो नहीं मांग रहे हैं किसी से। देखो आयुष जी, बात वोट मांगने की नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, और कैसे कांग्रेस का पतन पूरे देश में हुआ है। अब वो बात करते हैं कि समाज को जोड़ने की। आप बताओ, हिंदुस्तान में कौन सा समाज खराब हो रखा है? बताओ, अखंड भारत है, सब जुड़ा हुआ है। भारत में हमारी संस्कृति में आज भी दम है, वर्षों से चली आ रही है, उसमें कोई राहुल गांधी का अलग से योगदान नहीं है। राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए वो सड़कों पर आ रहे हैं, और इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात, राहुल गांधी ने इस स्टेज पर आकर के क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा, ये बताइए आप नितिन जी। कि समय रहते उन्होंने काम नहीं किया ना, समय रहते तो उन्होंने सिर्फ राज का मजा लिया है, इस देश को लूटा है कांग्रेस ने, ये पूरे देश की जनता जानती है। और आज आप यात्रा की बात करते हो, इसी प्रकार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम भी घर घर यात्रा निकाल रहे हैं, हर घर कांग्रेस यात्रा निकाल रहे हैं। फिर राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, आप हरियाणा का ही एग्जाम्पल ले लो। हरियाणा में किस तरीके से धड़े बने हुए हैं, कांग्रेस किस तरीके से बिखरी हुई है। क्या जब राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा के अंदर भी आई थी, उसका फायदा बताओ, कोई एक फायदा बताओ उसका क्या हुआ? इन्होंने सामाजिक जोड़ने की बात करी, क्या कांग्रेस जुड़ी? एसआर के ग्रुप अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान का ग्रुप अलग है, ये इन्हीं को जोड़ दो। ये हाथ से हाथ मिलाओ की बात करते थे, इन्हीं का हाथ आपस में मिलवा दो, इन्हीं का हाथ नहीं मिलवा पाए राहुल गांधी। तो कैसे आप ये उम्मीद करते हो कि लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग उनकी बातों को सुनेंगे? इसमें कोई दम नहीं है किसी प्रकार नहीं। लेकिन टीपू जी, अभी आपने कहा ना, देखिए भाई, यात्रा कोई भी राजनीतिक पार्टी निकाले, कुछ तो लाभ उसको मिलता जरूर ही है। तो अगर ये यात्रा पर निकले हैं देर से ही सही, लेकिन उसका लाभ तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस लगातार टूट रही है, अब उसको टूटने से कितना बचा सकता है, कितना डैमेज कंट्रोल वो कर सकते हैं, ये तो भविष्य की गर्भ में है। उनकी यात्रा संपन्न होगी, उनको कितना कांग्रेस को लाभ होगा, वो लाभ और हानि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है।
चलिए टीपू जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ये बीच में उठा दिया कि भाई कांग्रेस कितना जुड़ी हुई है, थोड़ा इस पर मैं रिएक्शन नितिन जी से ले लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ओंकार जी का रुख करूंगा। ओंकार जी, यात्राएं तो देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज निकालती हैं, आप लोगों ने भी पदयात्रा निकाली थी, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने आपको समझ में आते हैं? देखिए आयुष जी, लोकतंत्र है। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी नीतियां बनाने और उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने और जनता का रिएक्शन लेने का अपने तरीके से अधिकार है। इसमें हमें किंतु परंतु करना बनता तो नहीं। देखिए, कांग्रेस की यात्रा पहले भी चली, अब भी चल रही है। ये तो कांग्रेस ने देखना कि उस यात्रा के मायने क्या है। लेकिन जहां तक मैं बता सकता हूं, कांग्रेस कोई भी यात्रा जब होती है उसके राजनीतिक मायने तो होते हैं। हम भी कोई यात्रा करते हैं, हमने परिवर्तन पद यात्रा करी, 4200 किलोमीटर लंबी यात्रा करी सिंगार गांव से नूह के, और 90 हलकों में हर हल्के में 3 दिन रुके, तकरीबन 4200 किलोमीटर हमने कवर किए पैदल। इस यात्रा के भी मायने थे जनता की समस्याओं को देखना और जनता के साथ जुड़ना। राहुल गांधी जी की यात्रा के भी मायने हैं। ठीक है, कोई स्पष्ट बोल देता, कोई नहीं स्पष्ट बोलता, लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी का अधिकार है। अब देखिए, बीजेपी भी तो निकाल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब सोचिए, 5 साल का टर्म हमारे संविधान में दिया गया था, वो इसलिए 5 साल रखा गया था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि 1 साल 2 साल 3 साल एक पार्टी को सत्ता के लिए काफी नहीं है। 5 साल उसको इसलिए दिए गए थे ताकि वो अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचा सके, जनता को उसको लाभान्वित दे सके। और इनको 2 टर्म हो गए। आज 2 टर्म के बाद ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जरा ये बताएंगे इसके मायने क्या है। ये कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और हल कर रहे हैं मौके पे। वो समस्याएं दी कि इन्होंने परिवार पहचान पत्र, पेंशन कार्ड देना, प्रॉपर्टी आईडी, यही चीजें तो है। आयुष्मान कार्ड ना बनना, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा में। और ये बता दें कि इनकी यात्रा के क्या मायने हैं, इनकी यात्रा के कैसे भारत विकसित हो जाएगा, बस ये तो बता दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा लिखने से बात नहीं बनेगी। 10 साल हो गए इनको सत्ता में। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति पहले बीजेपी से परेशान था और आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार से परेशान है और मौका देख रहा बदलाव का। हरियाणा की राजनीति में 1001% बदलाव है। ये तो जनता का नहीं, लेकिन ओंकार जी, आप नहीं चाहते कि क्या भाई भारत विकसित हो या विकसित होने का संकल्प लें? इसमें क्या बुराई है? संकल्प तो आपको भी ले लेना चाहिए, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आयुष जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मायना क्या है? संकल्प क्या आप नहीं ले रहे, क्या हम नहीं ले रहे? जितना हमसे हम बन पाता है हम भारत माता के लिए करते हैं, जितना आपसे बन पाता है आप करते हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, और इसमें जितने SKRN के एम्प्लॉय हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जितने सकुशल ये कौशल रोजगार निगम के एम्प्लॉय हैं, उन सबको ये यात्रा में ले जाते हैं सारों को। क्या मायने हैं इसके? भीड़ इकट्ठे करने के लिए आप एम्प्लॉइज को ले जाते हो, आयुष भाई, यहाँ तक कि पटवारियों को भी ले जाते हो। इन सबके मायने क्या है? चलिए ओंकार जी, अब आपने भी सवाल पूछ लिया तो मैं वीरेंद्र जी से ही जवाब ले लूं। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, ठीक है जी, मैं उत्तर देता हूं जी। वीरेंद्र जी, नितिन जी की भी बात का और ओंकार जी आपकी भी बात का मैं जवाब लेता हूं। 1 सेकंड वीरेंद्र जी, आयुष जी, पहले मेरी बात पूरी हो लेती। आज इनको 10 साल हो गए, आज इनको विकसित भारत संकल्प यात्रा याद आ गई। ये बात आप कह चुके हो, वही दोहरा रहे हो। मैंने ऐसा तो देखा था कि सत्ता से जो विपक्ष होता है वो अपनी कारगुजारी और नीतियों के लिए जो जनता के बीच में जाता है, इनको क्या मजबूरी पड़ गई? नहीं, अपनी बातों को बताने के लिए भी तो लोग जनता के बीच में जाते हैं ना, सत्ता पक्ष भी निकालता है यात्रा, ऐसा नहीं है ओंकार जी। चलिए ठीक है ओंकार जी, आपकी बात आ गई, आपके सवाल आ गए, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है ओंकार जी, अभी जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है ओंकार जी, बात आ गई। हाँ देखिए, 2 अलग अलग तरह के सवाल हैं। पहले मैं कांग्रेस के मित्र को जवाब दूंगा। कांग्रेस के मित्र, पहले तो ये सामूहिक जवाब है तीनों मित्रों को कि किसी को भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यात्रा निकालने का हक है। सब अपनी अपनी बात कहने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए, अपनी बात लोगों को सुनाने के लिए अपने अपने अंदाज में यात्राएं निकाल सकते हैं, निकालते रहे हैं, निकाल रहे हैं। किसी को भी राहुल गांधी की यात्रा से कोई परेशानी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, जब हम और आप यहां चर्चा करने बैठे हैं, सवाल यह उठ रहा है आज कि कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा को लेकर इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। इंडियन नेशनल लोकदल स्पष्ट रूप से जो कह रही है, आड़ा कह रही है, तिरछा कह रही है, हमारे खिलाफ कह रही है, किसी और के खिलाफ कह रही है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी इस कथित न्याय यात्रा को लेकर इतनी भ्रम में क्यों है, कंफ्यूज क्यों है? एक तरफ नितिन भाई और राहुल भाई दोनों के दोनों हमारे भाई वो मुद्दे उठा रहे हैं राजनीतिक, वो तमाम तरह के राजनीतिक सवाल जो आज कल उठते हैं, उठाए जाते हैं, उन सारे समसामयिक सवालों पर ये बोल रहे हैं और साथ में कह रहे हैं यात्रा राजनीतिक नहीं है। दोहरा दोहरा कर, जोर देकर नितिन सिंगला जी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुके हैं कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन अगले ही सांस में ये भी कहते हैं कि यात्रा निकली इसलिए हम कर्नाटक जीत गए, इसलिए हम फला जगह जीत गए, हमारी वोट बढ़ गई। मैं ये कह रहा हूं केवल कि कांग्रेस पार्टी इस कंफ्यूजन में से बाहर आए, कोई घबराहट है इनके भीतर। मैं इसीलिए कहता हूं ये कोई न्याय यात्रा नहीं, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये असल में घबराहट यात्रा है। ये घबराहट यात्रा के साथ साथ छटपटाहट यात्रा भी है। कांग्रेस पार्टी की हालत उस मछली की तरह है जिसे जल से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया हो। कांग्रेस पार्टी रूपी राजनीतिक मछली सत्ता रूपी जल से लंबे समय से बाहर है और इनको तो आदत ही नहीं है इतने दिन सरकार से बाहर रहने की। तो छटपटाहट में, घबराहट में ये सड़कों पर उतरे हैं। और टीपू पोरिया जी का सवाल बड़ा वाजिब है, साहब कहां थे अब तक, अब क्यों निकलना पड़ा? वास्तव में कांग्रेस पार्टी आज, जिस कांग्रेस पार्टी को हम जो है आयुष भाई कम्युनल और करप्ट कांग्रेस कहते रहे हैं लगातार, आज हम विश्वास के साथ आज की डिबेट के बाद ये कह सकते हैं, मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि करप्ट और कम्युनल कांग्रेस आज की तारीख में कंफ्यूज्ड कांग्रेस भी है। उसको साफ नहीं है कि उसे करना क्या है, उसे स्पष्ट नहीं है, उसकी लीडरशिप को स्पष्ट नहीं है कि उसे हासिल क्या करना है। तो कंफ्यूज्ड कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो और कुछ उनसे हो न हो, और कुछ बन पड़े न बन पड़े, हो सके तो इस यात्रा के दौरान अपने इस कंफ्यूजन के माहौल से खुद को बाहर निकाल दें। लेकिन अतुल भाई, आयुष भाई, मैं ये भी कहता हूं कि जिस तरह इनकी पहला जो चरण था इनकी यात्रा का, जिसमें एक जुमला उछाला राहुल गांधी ने, मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, जिस तरह इनकी पहली यात्रा या पहला चरण इनकी यात्रा का राहुल गांधी की, वो देश में कहीं मोहब्बत की कोई बयार, मोहब्बत की लहर, मोहब्बत का जिक्र, मोहब्बत का चर्चा नहीं शुरू कर पाया। जिस तरह इनकी मोहब्बत की दुकान का जुमला या मोहब्बत की दुकान खोलने की राहुल गांधी की कोशिश, और तो कहीं छोड़िए, और हरियाणा में कांग्रेस के अपने घर में मोहब्बत की हवा या मोहब्बत की समीर नहीं बहा पाई, उसी तरह इस न्याय यात्रा में भी कोई न्याय की बात ये कर नहीं पाएंगे। इनकी यह यात्रा ठीक इनके पुराने जुमलों की तरह साबित होगी, गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन गरीबी नहीं हटेगी, गरीब पर प्रहार होगा। बात न्याय की होगी, लेकिन खुद न्याय खुद से नहीं कर पाएंगे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से नहीं कर पाएंगे, हमको विश्वास है। इसीलिए लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल भी उठ गया इस बीच। आज एक वाक्य सिर्फ कहने दीजिए। अनिल विज जी ने जो बात कही वो काम की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर और मंदिर निर्माण में बाधाएं डालकर जो पाप किया था, बेहतर होता राहुल गांधी, नितिन भाई, बेहतर होता राहुल गांधी उसके लिए एक पश्चाताप यात्रा करते और विकसित भारत की यात्रा के बारे में राम भक्तों से माफी मांगते। ठीक है वीरेंद्र जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। नितिन जी मैं आ रहा हूं, भूल हो गई, हमका माफ कर दीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की फिर क्यों आवश्यकता पड़ी वीरेंद्र? हाँ, उस पर भी मैं आता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य के साथ है। विकसित भारत ओंकार जी का भी सपना है, टीपू जी का भी सपना है, नितिन जी का भी सपना है। देश के हर नागरिक को भारत को भव्य, दिव्य, उन्नत, आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जोड़ा जाए, इसलिए हमने विकसित भारत यात्रा निकाली। उनका मानना है कि आप 10 साल में नहीं कर पाए भाई। सुनिए, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको गलत करा रहे हैं। अरे सुनो ओंकार जी, सुन लो। गांव-गांव जाकर सबको भारत की विकास यात्रा में
कायदे से सम्मिलित अच्छा होता अगर विकास करके ओंकार भाई मेरी बात पूरी विकास करके दिखाते मेरी तो बात अच्छा तो होता। पूरी नहीं, ठीक होने है ओंकार जी, कुछ तो आपके लिए भी छोड़ेंगे ना भाई, कहने दीजिए, फिर आप केवल क्या दो करेंगे? एक इस यात्रा में हम हर उस भारतवासी को आयुष जी, जवाब दूं विकसित क्या भारत आपको? में की आ रहा यात्रा हूं में मैं, आ रहा हूं शामिल होने नितिन के जी, लिए आमंत्रित आयुष कर जी, रहे बहुत हैं समय हो गया। जिसके मन बहुत में भारत लंबा माता का भाषण हो प्रेम गया है। इनका। और दूसरी बात, हमने विकास के इतने सारे काम किए हैं हाँ। कि आप अगर बैठकर सुनेंगे तो मैं घंटों उन पर बात चलिए, कर ठीक है। सकता हूं। नितिन जी। भारत की अर्थव्यवस्था को चलिए, 11वें नंबर नहीं से आप बताने की 5वें कोशिश करेंगे, नंबर लेकिन पर ठीक है, लेकर मुझे लगता है कि अब समय हम थोड़ा सा मुझे देना चाहिए। 50 करोड़ नितिन लोगों जी, को ठीक है, वीरेन जनधन जी, खाते दिए तो हमने वीरेन जी। दिए, एक से बहुत हो गया 15 वीरेन जी, दिए ठीक तो है, हमने किए। ठीक है नितिन जी, नितिन जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं इनका जवाब दे दूं। सबसे पहले तो हमारे जेजेपी के साथी ने कहा कि आखिरकार इसकी यात्रा की जरूरत क्यों। और देखिए, सबसे पहले तो मेरे जेजेपी के जो साथी हैं उनकी पार्टी का और उनका तो उद्देश्य शुरुआत से जो फाउंडेशन है उनकी पार्टी की, जैसे कहते हैं ना, एक पार्टी की शुरुआत, उसकी जो नींव है वो शुरू से ही धोखे की, चीटिंग की और प्रदेश की जनता को ठगने की रही। जब प्रदेश में चुनाव लड़ा तो प्रदेश में चुनाव किसके खिलाफ लड़ा? पहला सवाल, क्या आपने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, आईएनएलडी के खिलाफ लड़ा? नहीं, आपने चुनाव लड़ा उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ऑलरेडी सत्ता में थी, जिसकी सरकार 2014 में बनी हुई थी। आपने चुनाव लड़ा। जाते हो दिल्ली में एक सरकार सेकंड, आपने अब ये कांग्रेस के बीच खिलाफ में लड़के वीरेंद्र बनाई जी, थी। क्यों? क्या क्यों आपके इतिहास- बीच में कोई भाई, बोला? इतनी छोटी सी बात क्यों आपने नहीं याद देश रहती भर का आपको? झूठ बोला। कांग्रेस के खिलाफ आपने लड़कर यहाँ बैठ के कांग्रेस को सारे लेकर देश का सरकार झूठ बनाने बोला। वाले क्यों उपदेश आपने देते हैं? भगवान जी को कांग्रेस खेत के कराया। साथ सारे लड़कर दिन झूठ कांग्रेस बोलते हो के चैनलों खिलाफ पे बैठ के। लड़कर जब बच्चों आपके की बीच कसम में कोई खाकर बोला, फिर आप कांग्रेस यहाँ बैठ की के गोदी झूठ में बोलते बैठने हो। वाले। कम से कम आपको चलिए, तो एक सेकंड वीरेन जी, एक सेकंड नितिन जी, हाँ बना के भेजा वीरेन हुआ जी, है ठीक पार्टी ने। है, एक सेकंड, यहाँ हाँ पे नितिन झूठ जी, बोल एक सेकंड, एक रखी सेकंड। है। देखिए, राजनीति में इस तरह के गठबंधन तो खैर होते रहते हैं नितिन जी। देखिए, आप गठबंधन पर सवाल उठाएंगे तो सारी पार्टियों ने कभी ना कभी किसी न किसी के अगेंस्ट जाकर के चुनाव लड़ा और फिर गठबंधन भी किया। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसके कोई मायने हैं नहीं। आपको पार्टी ने सिखाकर वीरेन जी, भेजा वीरेन जी, कि वीरेन जी, बीच एक में सेकंड, बोलना नहीं चाहिए। एक सेकंड, वीरेन जी, सुनने की वीरेन जी, क्षमता नहीं है। वीरेन जी सुनिए, सुनने की वीरेन जी क्षमता सुन नहीं लीजिए, है। वीरेन जी सुनिए, आगे डॉक्टर लिखते हैं, वीरेन जी, लिखे हैं। वीरेन जी सुनने की सुनिए, क्षमता नहीं है। वीरेन जी सुनिए, सुनने की क्षमता नहीं है। नितिन जी, आप देश भर का झूठ नितिन जी, अलाप नितिन रहे जी, थे। नितिन जी, आपके नितिन जी, बीच में कोई बोला, नितिन जी, देश भर का झूठ अलाप नितिन रहे जी, थे। लेकिन गठबंधन, आपको नितिन जी, तहजीब लेकिन नहीं देखिए है कि गठबंधन तो आपके सारी अंदर पार्टियों में होते रहते हैं ना भाई। राजनीति में आप भी ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर चुके हैं जिनके अगेंस्ट आप लोग लड़े चुनाव। इसलिए इसके कोई मायने नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट लड़े फिर उनसे गठबंधन क्यों किया। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसा कभी ना किया हो तो कांग्रेस पार्टी भी जनता कहे। पार्टी केवल देश ये के बता अंदर दो नितिन रेपिस्ट भाई, पार्टी है। आम आदमी देश पार्टी को और बलात्कारी कांग्रेस कुलदीप क्या दिल्ली में सेंगर, एक दूसरे के खिलाफ चिन्मय नहीं लड़े थे और फिर सिंह, मिलकर भारत सरकार भूषण बनाई थी? और संदीप सिंह देने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा। आम आदमी पार्टी देश के अंदर और आज कांग्रेस लूटने का काम एक करा दूसरे के प्रदेश विरुद्ध को, नहीं लड़े तो थे। भारतीय जनता क्या पार्टी शिवसेना- और जेजेपी ने क्या शराब शिवसेना घोटाले में लूटने का काम करा। शिवसेना का आज ठाकरे भारत गुट जोड़ो और यात्रा के नाम कांग्रेस पे एक दूसरे के विरुद्ध पांच नहीं पांच लड़े थे। मंत्री और अरे मुख्यमंत्री जो पाप बौखलाकर खुद बयान करते दे रहे हैं। हो, उसके लिए मनोज लाल दूसरों खट्टर पर तक सवाल बौखलाए उठाते हुए हो। हैं। भाई कुछ तो कहाँ सोचो थे यार। आप उस समय जब बहन सोचो। बेटियों को किसानों के कुछ तो मुद्दों पर नितिन जी, किसानों नितिन को जी, रगड़ा जा चलिए रहा था। नितिन जी, कहाँ लेकिन थे आप? ये बताइए भाई, एक तरफ तो आप भारत को जोड़ने बीच की में बात आप कर रहे हैं, बोलिए, पार्टी डॉक्टर जुड़ी है कि साहब, नहीं सुनने की जुड़ी है? क्षमता रखिए। नितिन जी, नितिन जी, अपनी पार्टी में एथिक्स सीख नितिन जी, डिबेट के। नितिन जी, ये पार्टी आप जुड़ी है कि नहीं जवाब जुड़ी बोल रहे है? थे। अरे आपस के आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाइए, आपस के आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाइए। एक सेकंड, इससे कोई हासिल नहीं होगा, ये कोई फायदा नहीं है। इससे आपकी ना बात समझ में आ रही है ना नितिन जी की बात आ रही है। एक सेकंड वीरेन जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। नितिन जी ये बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी जुड़ी कि नहीं जुड़ी? भारत तो आप जोड़ लीजिएगा, पार्टी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? पार्टी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? चुप रहिए आप, बीच में नहीं बोलेंगे। नितिन जी, नहीं, चुप रहिए। वीरेन जी, बीच में बोलेंगे आप। वीरेन जी, सुनने की बात वीरेन जी और नितिन जी, भाई देखिए ऐसे नहीं होगा, एक एक करके बोले, एक एक करके खराब हो चुकी है। कोई फायदा नहीं है इस बात का, कोई फायदा नहीं है। पिछले 1 मिनट से आपने जो बोला कुछ समझ में नहीं आया। नितिन जी, एक सेकंड, अरे भाई मेरी बात सुनिए, नितिन जी, आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, नितिन जी, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। पार्टी जुड़ी है कि नहीं? पार्टी जुड़ी है कि नहीं? नितिन सिंगला जी, अरे भाई देखिए इस तरह के पर्सनल अटैक्स मत करें। आप लोग इतने पुराने प्रवक्ता होकर के भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आपकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। नितिन जी, मुद्दे पर आइए। नितिन जी, ये बताइए भाई, भारत जोड़ो की बात करते करते ये बताइए पार्टी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? हाँ, मैं उस पे भी आ रहा हूं। सबसे पहली बात, जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, देश भर के अंदर, चाहे वो राजस्थान हो,
चाहे वो हरियाणा हो, जहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस में आपस में बंटने का आरोप लगाया, वहीं हमने राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी को एक ही सड़क पर एक ही कदम के साथ, कदम से कदम राहुल जी के साथ मिलाते हुए देखा। दूसरी बात, जब हरियाणा में यात्रा शुरू हुई तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला जी, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाए। मैं आपको बता दूं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांपे। मेरे पास पंजाब केसरी में परसों की छपी हुई खबर है, जिसके अंदर अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की घोषणा करी। उसके अंदर फरीदाबाद का जिला अध्यक्ष बनाया राजकुमार वोरा जी को। उस जिला अध्यक्ष की शपथ ग्रहण समारोह पर स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे। उन्होंने अपने किसी दूर विरोधी को उस शपथ ग्रहण समारोह में बैठे हुए देखा। वो बीच प्रोग्राम के गेट से ही उल्टे घूमकर वापस गए और उन्होंने उस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने से मना करा। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? जिस भारतीय जनता पार्टी को ये जुड़ा हुआ बताते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उस जिला अध्यक्ष की, जो इनके संगठन के जिले के अध्यक्ष हैं पूरे फरीदाबाद के, उनका शपथ ग्रहण समारोह 2 बार हुआ। आयुष जी, 2 बार। मैं पंजाब केसरी की कटिंग अपने साथी प्रवक्ताओं को भेज दूंगा। पहले उनके विरोधी भाजपा के नेता के सामने हुआ, फिर अगले दिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सामने हुआ। पंजाब केसरी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। दूसरी बात, मनोहर लाल जी के मंच के माध्यम से आदरणीय सांसद गुड़गांवा राव इंद्रजीत सिंह जी ने मंच के माध्यम से भाजपा की आलोचना करी। मंच पर खड़े होकर यह कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपसे 4 वर्ष हो गए रेवाड़ी के लोगों के लिए पानी मांगते हुए, अगर अगले 6 महीने में पानी नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में रहने का कोई मकसद ही नहीं है लोगों का। मंच के माध्यम से इनके सांसद ने कहा। आज जो अनिल विज जी, जो इनके गृह मंत्री हैं, नहीं, उनकी पार्टी में तो चलिए आपने इतना गिनवा दिया, लेकिन आपकी पार्टी में ऑल इज वेल कैसे है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं भाई। राहुल गांधी आएंगे तो आपकी पार्टी के नेता तो ऑब्वियसली, आला कमान अगर आपके आएंगे तो वहां तो सारे खड़े होंगे। अब उधर नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आएंगे तो वहां पर भी सारे एक लोग होंगे। मुझे ये बताइए कि उनके जाने के बाद क्या एकरूपता है? क्योंकि पार्टी अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यात्राएं निकाल रही हैं। किसी का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, किसी का कुछ कार्यक्रम चल रहा है। मैं यात्रा पे आयुष जी जवाब दे रहा हूं। 2 महीने अनिल विज जी ने अपने गृह मंत्रालय का कामकाज बंद करके रखा। पूरे प्रदेश को यह बात पता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से उनके क्या संबंध है? क्या प्रदेश के अंदर अधिकारियों को बार बार यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखिए, वो तो बीजेपी की बात है, वो बीजेपी के अंदर अगर ऐसा है तो बढ़िया है, वो अपना देखेंगे उसको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ ऑल इज वेल है क्या? आप तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी पार्टी जुड़ी है क्या? उनकी पार्टी टूटी है तो आपकी पार्टी में भी अगर इस तरह की टूट है तो वो जस्टिफाइड है क्या? ये जस्टिफिकेशन हो गया क्या कि उनके यहाँ भी ऐसा है तो आपके यहाँ भी ऐसा है? कि कांग्रेस में यात्रा, कांग्रेस की यात्रा पर आपने सवाल पूछा। कांग्रेस की यात्रा में हरियाणा के अंदर आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देने आया डॉक्टर वीरेंद्र जी, एक सेकंड वीरेंद्र जी, आयुष जी, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि आपने कहा शैलजा जी यात्रा कर रही हैं। आखिरकार प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक देश है, जैसा अभी ओंकार जी ने कहा। पीछे अभय सिंह चौटाला जी ने भी अपनी यात्रा निकाली प्रदेश में, वो निकले हर विधानसभा से। अगर शैलजा जी प्रदेश में अपनी यात्रा निकालना चाहती हैं, कल दीपेंद्र जी निकालना चाहते हैं, परसों किरण जी निकालना चाहती हैं, तो उसमें परहेज क्या है? कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है। इससे कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का संगठन बढ़ रहा है। वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश के अंदर परचम लहराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के घर घर जाके कार्यकर्ता। ठीक है नितिन जी, आप जो बात बता रहे हैं वो इतनी सीधी और सरल है नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दिखती हैं। अब ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उसको उस तरह से डिफेंड कर लीजिए, बट ये जस्टिफिकेशन नहीं कि उनके यहाँ भी ऐसा है तो आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये तो मुझे लगता है कि जस्टिफिकेशन की बात जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब आपकी बात का दे रहा हूँ कि हमारी नहीं ठीक है, मैं समझ गया। आप अभी उसी लाइन पर हैं कि नहीं, आपके यहाँ कोई सी तरह की कोई गुटबाजी नहीं, आपकी पार्टी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। गुटबाजी नहीं है हाँ, प्रदेश में, आपकी पार्टी जुड़ी हुई है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। आपकी पार्टी जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी जुड़ी हुई है। ठीक है, टीपू पौड़िया की यात्रा निकलेगी, आपको हरियाणा प्रदेश के वही नेता उनके साथ। नहीं, राहुल गांधी आएंगे तो भाई सब जाएंगे ना, वो तो मैं भी कह रहा हूं। वो तो जितनी आपने उधर गुटबाजी बताई, वहां भी बड़े नेता आएंगे तो सारे नेता पहुंचेंगे नितिन जी, इतना तो सबको पता। टीपू पौड़िया जी, राहुल गांधी के अलावा भूपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं तो उसमें कुमारी शैलजा पहुंच जाएंगे, तब मुझे बताइएगा। टीपू पौड़िया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में
आदरणीय चौधरी अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अब वो तो जनता पे छोड़ते हैं ना, उसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं चुनाव का। सरकार बनेगी तब हम लोग बात करेंगे इस पर। अभी एक सेकंड, टीपू पौड़िया जी, टीपू जी, टीपू जी, टीपू जी, टीपू जी, टीपू जी, टीपू जी, चलिए। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। अरे नितिन जी भाई, कोई किसी के नाम पे बांट नहीं सकता। वो जनता आप लोगों से बहुत ज्यादा समझदार है। जनता को ये पता है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, एक सेकंड, घोटाले के अंदर चोरी हुई शराब, नितिन जी, जेजेपी ठीक है, खुद मंत्री विधायकों के ऊपर, नितिन जी अभी जवाब लेते हैं, अब जवाब लेते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी जुड़ी हुई है ना, फिर आप भारत जोड़िए, आपकी पार्टी जुड़ी हुई, आपकी पार्टी में कुछ आप कोई गुटबाजी है ही नहीं, आपने खुद कह दिया बस। ठीक है टीपू जी, टीपू जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी। ठीक है, चलिए टीपू जी, का नाम भी नहीं ले रहे, जवाब भी सुन लो। बहुत देर से आपका भाषण सुन लिया, अब जवाब सुनो। आपने जेजेपी की बात करी, आपने कहा कि जेजेपी ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा। जेजेपी ने अगर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव लड़ा, एनएलडी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा। दूसरी बात है, आपने कहा कि चुनाव खिलाफ लड़ने के बाद उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। जब पहली बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने भी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद में अलायंस कर लिया। देखो, नतीजा आने के बाद पोस्ट अलायंस करना सत्ता भोगनी थी टीपू जी, टीपू जी सत्ता भोगनी थी, सत्ता मकसद था। अब नितिन भाई सुनो, आप बहुत देर से सत्ता मकसद था आपका, आपने प्रदेश में नारा क्या दिया कि दोनों को कर देंगे यमुना पार, और जब सरकार बनानी थी तो दोनों बन गए आपस में यार। जब सरकार बनाने का नाम आया तो दोनों आपस में यार हो गए। पहले मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी को गाली देकर चुनाव लड़े। अरे नितिन जी, आप लोग देखिए उसी ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। नितिन जी अगर सत्ता का लालच इधर था तो सत्ता का लालच फिर दिल्ली में आपको भी रहा होगा जब आप अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए, तो फिर आप भी स्वीकार कर लीजिए कि आपको भी सत्ता का लालच था। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां तो इस बहस में पड़े ही मत, राजनीतिक पार्टियां इस बहस में पड़े ही मत कि आपने इनके खिलाफ लड़ा और उसके बाद उनके साथ आपने अलायंस किया, क्योंकि सारी पार्टियों ने किया है, उसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हो। एक सेकंड, अभी टीपू पौड़िया जी, टीपू पौड़िया जी, कि जेजेपी और बीजेपी तो सिंगल डिजिट में रह जाएगी। ठीक है टीपू पौड़िया जी, टीपू पौड़िया जी। अरे नितिन जी भाई, अगर सत्ता का लालच उधर था तो सत्ता का लालच फिर आपको भी था ना, फिर दिल्ली का क्या जवाब देंगे टीपू पौड़िया जी? इनके पास जवाब नहीं है कुछ भी। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब हरियाणा में आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नजर आए, शैलजा जी नजर आए, किरण चौधरी जी नजर आए। जब पार्टी का बॉस आता है ना तो सब नेता नजर आते हैं, ये इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस 2 दिन एक साथ नजर आए, उसके बाद आप बता दीजिए कोई एक भी मीटिंग जिसमें किरण चौधरी जी, सुरजेवाला और शैलजा जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान के साथ एक भी मीटिंग में अगर एक साथ नजर आए हो तो उल्टा क्यों नहीं? अभी हमारे मैं जवाब देता हूँ, हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी जब प्रदेश के प्रभारी बने तो चंडीगढ़ के अंदर पहली बैठक ली गई, उसमें सारे लोग आए, सारे नेताओं ने मीटिंग ज्वाइन करी। घोषणा कर रहे हैं, वो अपने मन से घोषणा कर रहे हैं। शैलजा जी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं। और दूसरी बात, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? मैं आपको तारीख बताता हूँ, 18 अगस्त 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना के अंदर परिवर्तन रैली करी थी और दबाव बना करके इस कांग्रेस को ब्लैकमेल करने का काम किया था। और उन्होंने भरे मन से कहा था कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही वही, ना पहले वाली वो बात रही। अशोक तंवर जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष होते थे उनको हटाने का पार्टी के नेता कौन है आज? पार्टी में पार्टी के विपक्ष के नेता कौन है टीपू जी? पार्टी के विपक्ष के नेता कौन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लीडर बनने का काम किया। और प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? चौधरी उदयभान जी की बात करें। आयुष जी बहुत समय हो गया मेरे को। किसी बात चलिए ठीक है, हाँ ओंकार जी, एक रिएक्शन में ओंकार जी से भी लेता हूँ। ठीक है टीपू जी, बात आ गई आपकी। जेजेपी के तो पट्टा हार लिया भाई, बीजेपी के साथ मिलके। अरे नितिन जी ठीक है, नितिन जी आपकी बात आ गई। एक सेकंड, अभी ओंकार जी को बोलने दें, एक सेकंड। ओंकार जी, नितिन जी हो गया। नितिन जी एक सेकंड, टीपू पौड़िया जी आपने भी आरोप लगा लिया ना भाई। अब ठीक है, ओंकार जी के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे, मैं उसका भी जवाब चाह रहा हूँ। ओंकार जी। आयुष जी बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आपका और जनता बहुत चाव से देखती है आपके चैनल को, लेकिन आज जो डिबेट का हाल है मेरे को लगता नहीं कि इस हिसाब से कभी हुआ होगा। देखिए लोकतंत्र है, सत्ता पक्ष से जवाब तो मांगा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जो विपक्ष में वो सत्ता पक्ष से ही जवाब मांगेगा, आपसे नहीं मांगेगा, मेरे से नहीं मांगेगा, और सत्ता पक्ष को जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज अगर इनको चाहिए तो बीजेपी जेजेपी को ये चाहिए कि अपने काम बताएं जनता को कि आपने 4.5 साल 5 साल में क्या किए और उन्होंने 10 साल में क्या किए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 75 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, 65 वर्ष में पूरे भारत पर जो कर्ज था
वो 55 लाख करोड़ का था, और मात्र 9 साल में 201 लाख करोड़ का हो गया, मतलब 156 लाख करोड़ का कर्ज फालतू हो गया। और जहां तक हरियाणा की बात करें, 2014 में 67,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश पे, आज 4.5 लाख करोड़ हो गया। कौन सी ऐसी डेवलपमेंट कर दी, कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है। आज बात विकास की होनी चाहिए, और बहुत अफसोस की बात, हम आपस में लड़ाई करते हैं। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले ये चरम पर है, नंबर 1 पर है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन कार्ड देना, पीले कार्ड काट देना, इन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को नगर निकाय विभाग में लाइन लगाने के लिए लगा दिया। आज वैध और अवैध के नाम पर रजिस्ट्री बंद कर रखी है। ओंकार जी, और इतनी समस्याएं तो मुझे लगता है कि जनता को तो बड़ी आसानी से फिर आप लोगों के साथ कन्विंस हो जाना चाहिए, और यात्राओं की फिर तो कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो अब चुनावी समय है, तो इस तरह की जो यात्राएं हैं वो निकलेंगी, लेकिन इन यात्राओं के मायने क्या है, इन यात्राओं का मैसेज क्या है, और इन यात्राओं के जरिए कितना जनता को जोड़ पाते हैं, कितना जनता को कन्विंस कर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।